सो लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेन जो होती है इनकी बातों को सुन के चौंक जाती है और कहती है कि हे लिटिल गर्ल, तुम जानती हो ना कि तुम शेरेक एकेडमी को अटेंड करने वाली हो और ये जो एग्जाम है ये कोई मजाक नहीं है और क्योंकि तुम्हारे पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशंस हैं तो जहाँ तक है तुम स्कूल में हमारे एडमिट हो जाओगी, तो इस तरीके की बेवकूफ़ी मत करो। तो गुई जो होती है कहती है कि अगर टांग वुलिन एग्जाम नहीं दे सकता है तो मैं भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तो शेन जो होती है कहती है कि चांग कोंग, ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये काफी गजब के हैं, तो बस एक स्टूडेंट के लिए बाकियों को डिले मत करवाओ। तो टीचर वो चांग कोंग जो होते हैं कि तुम लोगों को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम लोग जाके सबसे पहले आराम करो। और एक रूम में आ जाने के बाद जई जो होता है जियोयान से कहता है कि जियोयान प्लीज तुम हमें ये बताओ कि शेरेक एकेडमी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कैप्टन। तो जियोयान जो होती है ये कहती है कि तुम बताओ। तो जई जो होता है ये कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि कैप्टन जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर टांग वुलिन एग्जाम नहीं दे सकता है तो फिर मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा। तो इस चीज को सुन के जियोयान जो होती है ये भी कहती है कि हाँ मैं भी नहीं दूंगी। और इनकी बातों को टीचर वू जो होते हैं ये भी सुन रहे होते हैं और फिर ये कहते हैं कि चलो लौट के चलते हैं। तो शेन जो होती है कहती है कि क्या तुम स्कूल लौट के जाना चाहते हो। तो इस पर टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या चाहते हैं और अगर मेरी डिग्निटी के बदले में मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का फ्यूचर संवर सकता है तो मैं बेशक ये जरूर करूँगा। मैं तुम्हारे साथ स्कूल लौट के जाऊँगा और माफी मांगूंगा। और फिर हमें शेरेक एकेडमी को दिखाया जाता है जो कि पूरे ही कॉन्टिनेंट में नंबर 1 एकेडमी है। और शेरेक एकेडमी एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे आने का हर कोई, अटेंड करने का हर कोई सपना देखता है। और स्प्लिट टावर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने के बाद जो पहली जनरेशन का लीडर हुआ याओ था, उसने स्कूल को एक्सपेंड करने का प्रस्ताव रखा जिसकी वजह से पूरे ही मेनलैंड पे शेरेक सिटी जो है ये सबसे बड़ी सिटी बन गई है। और जो शेरेक एकेडमी है वो इस एरिया में बनी है। और अगर बात स्पिरिट मास्टर्स की जाए तो जो कोई भी टेस्ट को पास करके शेरेक एकेडमी में एंटर कर पाता है तो उसको एक एलाइट कहा जाता है क्योंकि इतने सारे लोगों में सिर्फ गिने चुने लोग ही होते हैं जो कि एग्जाम को पास कर पाते हैं। और शेरेक एकेडमी जो है हर 3 सालों में एक बार ही 200 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है और उन 200 स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ 85 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इनर कोर्ट यार्ड में एंटर कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 50 प्लेसेस ही हैं इनर कोर्ट यार्ड में। और इसी वजह से तियानाई एकेडमी के जो डीन है लोंग हाउ तियान, वो इसी वजह से इस चीज को काफी संभाल के रखते हैं जो सीट्स उन्हें मिल रखी है। और जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं तो शेरेक एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाने के बाद वो कॉन्टिनेंट के टॉप टैलेंट पीपल बन चुके होते हैं। और कोई भी एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको मुंह मांगी रकम पे काम पे रखने के लिए तैयार हो जाती है। और रही बात शेरेक एकेडमी के इनर कोर्ट यार्ड की, तो वो तो एक स्पेशल दुनिया है क्योंकि जो एजुकेशन सर्कल है वहाँ का, उसके तहत इनर कोर्ट यार्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हर हाल में बैटल आर्मर मास्टर बनना होता है। और शेरेक एकेडमी में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले ये कि कैंडिडेट जो है वो हर हाल में मेजर सिटीज से सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरी ये कि स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो हर हाल में 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए। और जो तीसरा है वो ये है कि उसका जो सोल पावर कल्टीवेशन बेस है वो किसी भी हाल में 35 लेवल से कम नहीं होना चाहिए। और ये तीनों ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।